भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम कर लिए, बहुत ज़्यादा घरों में रिश्ते भी भेज के देख लिए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है, कोई ना कोई ऐसा कलेश हो जाता है जिसके कारण उस व्यक्ति का विवाह होता ही नहीं है। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की वीडियो गुरुदेव जी ने आपको इतने सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे से उपाय बताए हैं जिसको करने मात्र से आपके घर का जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, जो भी विवाह में अड़चन आ रही है, जैसी भी अड़चन आ रही है, जो भी समस्या है विवाह से रिलेटेड, और अगर आपके घर में नई नई शादी हुई है और उस जोड़ा जोड़ी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, कलेश मचता है, डाइवोर्स तक की भी बात आ जाती है, और अगर आप उस रिश्ते को आप बचाना चाहते हैं, आप ये सोचते हैं कि गुरुदेव कोई ऐसा हमें उपाय पता चल जाए जिसको करने मात्र से वो हमारा रिश्ता ही बच जाए, तो चिंता मत करिए। आज की वीडियो बस आपके लिए है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं डिटेल में समझाऊंगा। बस मेरी आपसे ये दरखास्त है कि गुरुदेव जी के बताए गए जो भी उपाय हैं, उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं साथ ही साथ कि गुरुदेव हमारी मनोकामना भी पूर्ण नहीं होती, हमने बहुत सारे उपाय भी किए आपके बताए गए लेकिन होती नहीं है। तब गुरुदेव ने उनकी बात एकदम ध्यान से सुनी और जाना, तो उन्होंने गुरुदेव जी ने बताया कि आप गलती ये करते हैं कि आप कहीं ना कहीं जो उपाय करते हैं उसको गलत तरीके से कर रहे हैं या आधा अधूरा उपाय कर रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भी आप उपाय सुनते हैं मेरे मुख से, कथा के द्वारा, यूट्यूब के चैनल के द्वारा, फेसबुक के माध्यम के द्वारा, उसमें आप वो सिर्फ सुनते हैं, आप उस उपाय को लिखा करिए। ठीक है, जब आप लिख के, जब भी जिस दिन आप उपाय करने को जा रहे हैं उसको उपाय को एक बार देख लेंगे तो वो सारा का सारा उपाय आपको एकदम से स्मरण हो जाएगा और वैसा वैसा ही करके आएंगे जैसा जैसा मैंने आपको बताया है। क्योंकि आप हल्का से भी, थोड़ी सी भी गलती करते हैं उपाय करने में, और कुछ भी अगर थोड़ी बहुत गलती हो गई तो आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, अधूरी ही रह जाएगी। तो भक्तों, मेरा भी यही दरखास्त है आपसे कि आप 7 से 8 मिनट दे रहे हैं अपने जीवन का। आपका जो मनोकामना है कि मेरे घर के इस बच्चे का विवाह हो जाए, तो वो होना चाहिए। ठीक, तो मेरी बस यही दरखास्त है कि उस उपाय को लिख लें और जब भी आप उपाय करने जाए तो उसको एक बार देख लें। ठीक, अब चलते हैं उपाय की तरफ। और उपाय शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो वक्त, तो सबसे पहले तो गुरुदेव जी बताते हैं इस उपाय में कि आपको करना क्या है। ये उपाय आपको किसी भी रविवार वाले दिन या किसी भी सोमवार के आने वाले अष्टमी वाले दिन करना है। कब करना है? किसी भी रविवार वाले दिन और किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन। ठीक, इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए भक्तों, जैसे आप कहीं पूजा वगैरह होती है, आपने देखा होगा, तो पूजा में कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना में सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है टेरी, आम की टेरी। तो आपको आम के पेड़ से 2 से 3 टेरी तोड़ लेना है। ठीक, अब ध्यान रहे जो टेरी तोड़ेंगे वो कहीं से खंडित ना हो, नए पत्ते की टेरी होनी चाहिए। गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आम के पेड़ में नए पत्ते आते हैं, तो वो नए पत्ते आप लेके जाएं। ठीक, अब जब आप घर लेकर आ जाएंगे उन पत्तों को, तो आपको करना क्या है कि वो उस टेरी से आपको आम के पत्ते तोड़ लेने हैं। आपको कितने आम के पत्ते चाहिए? 11 आम के पत्ते चाहिए। इस चीज को लिख ले, 11 आम के पत्ते चाहिए, एकदम नए। अब जब वो 11 आम के पत्ते आप तोड़ लेंगे टेरी से, तो उस 11 आम के पत्तों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते रखते, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं ऐसे ही आपको एक के ऊपर एक रखना है। और जब 11 आम के पत्ते की एक साथ आप बिल्डिंग बना देंगे, उसके ऊपर रख देंगे एकदम, तो उसको करना क्या है, कच्चे सूत से। आपके घर में कच्चा सूत नहीं है तो मंदिर से ला ले। आपके घर में कच्चा सूत नहीं है तो जहाँ पर मंदिर का सामान मिलता है, पूजा का सामान मिलता है, वहां पर आप स्टोर से ले लें और उसके बाद कच्चे सूत से आप उस 11 आम के पत्ते को बांध लें। अब 11 आम के पत्तों को आपने बांध लिया। अब इसके बाद क्या करना है, एक चाहिए आपको शहद की डिब्बी। अब उस शहद की डिब्बी से आप थोड़ा सा शहद निकाल लें। अब आपने देखा होगा जो 11 आम के पत्ते होते हैं उसमें एक लकड़ी वाला भाग जहां से टेरी से कनेक्ट होता है और एक अंत वाला भाग होता है। ठीक, तो जो स्टार्टिंग वाला भाग होता है आम के पत्तों का, जो आपने 11 आम के पत्ते बांध लिए हैं एक साथ, उस स्टार्टिंग वाले पत्ते का जो लकड़ी वाला, जो जहां से टेरी से कनेक्ट होता है, वो वाला भाग आपको, पत्ते का शुरुआत वाला भाग आपको शहद में डुबो लेना है। पूरा पत्ता आपको नहीं भिगोना है। अब इसके बाद क्या करना है, 1 लोटा जल लेके, पीतल के लोटे में आपको जल चाहिए जो घर से भरा हुआ होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिए, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है और ये लेके सीधा आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है, 7 से 10 मिनट आराधना। जी हाँ भक्तों, भगवान भोले बाबा की, देवादिदेव महादेव का स्मरण करना है, उनके मंत्रों का उच्चारण करना है, उनके नाम का जाप करना है। उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। क्योंकि ज्यादातर भक्त गलती यही करते हैं कि जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं, आधे अधूरे मन से। किस मन से गए हैं, क्या उनका चित है, कुछ भी नहीं, बस जाते ही उपाय शुरू कर दिए। इसीलिए आप लोगों की मनोकामना भी पूर्ण नहीं होती। तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करना है। जब सच्चे दिल से आप मनोकामना मांगेंगे, भोले बाबा आपकी जरूर सुनेंगे। अब जब आपने 7 से 10 मिनट आराधना कर ली, उसके बाद आप उपाय करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो जो आप 11 आम के पत्ती को शहद में भिगोकर
और कच्चे सूत से बांध के लेकर गए थे, उसको आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे रखना है। अभी आपको वहां से अपना हाथ नहीं हटाना है, टच करवा के आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आपकी जो भी समस्या है विवाह से रिलेटेड और जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की, उस व्यक्ति का नाम लेना है और महादेव को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्या है उस बच्चे के जीवन में विवाह से रिलेटेड किस कारणवश नहीं हो रहा, वो आपको समस्या बोलनी है भोले बाबा के सामने और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, उसकी जो भी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अब भक्तों, जब आपने अपनी मनोकामना बोल दी, उसके बाद जो एक लोटा जल लेके गए थे, दोनों हाथों को अपने ऊंचा करके एकदम, अब वो जो 11 आम के पत्ते थे उसको वहीं रख देना अशोक सुंदरी वाले स्थान पे। अब दोनों हाथों को ऊंचा करके वो एक लोटा जल अर्पित करना है शिवलिंग के चारों तरफ, ठीक, घुमा देना है पूरा जल और शिवलिंग के चारों तरफ आपको जल अर्पित करके प्रणाम करके भगवान को घर की तरफ अपने आ जाना है। तो ये था हमारा पहला उपाय जो गुरुदेव जी बताते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। जो अगला उपाय गुरुदेव जी ने बहुत सुंदर सा उपाय बताया है। इस उपाय में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसमें चाहिए मिट्टी का कलश, और मिट्टी के कलश से पहले मैं आपको बता दूं ये उपाय आपको किसी भी दुर्गा अष्टमी वाले दिन करना है। अगर दुर्गा अष्टमी का दिन पास में नहीं है, बहुत दूर है, तो आप किसी भी सोमवार वाले दिन या गुरुवार वाले दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं, ठीक। किसी भी दिन, किस दिन, सोमवार, गुरुवार, नहीं तो दुर्गा अष्टमी के दिन पे इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको मिट्टी का कलश, मैंने बताया, मिट्टी का कलश आप घर लेकर आए और उसको धो लें और साथ में एक लाल कपड़ा भी ला लें, ठीक। अब लाल कपड़े क्या करना है मैं आगे इसको बताऊंगा। अब उस मिट्टी के कलश को जब वो सूख जाएगा तो उसमें आपको आधे से ज्यादा कलश में आपको चावल भर देना है। चावल भरने के बाद आपको 1 रुपए, 2 रुपए या 5 रुपए, 10 रुपए, जैसा भी सिक्का है आपके पास, वो एक सिक्का डालना है। इस चीज का ध्यान रहे कि आपको एक ही सिक्का डालना है और एक बेलपत्र। अब जो एक बेलपत्र होगा वो कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, एकदम आपको ताजा बेलपत्र चाहिए, वो आप एक बेलपत्र डाल दें। अब जो मैंने आपको बोला था लाल कपड़ा लेके जाने के लिए, वो लाल कपड़े से आपको कलश में पूरा एकदम पोटली बना देना है। पोटली बना के आपको सीधा चले जाना है दुर्गा माता के मंदिर में। कहाँ जाना है? दुर्गा माता के मंदिर में। आप जब दुर्गा माता के मंदिर में जाएंगे, 7 से 10 मिनट वहां पर दुर्गा माता की आराधना करेंगे, उनके नाम का जाप करेंगे, उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उसके बाद ही आप उपाय को शुरू करेंगे, ठीक। 7 से 10 मिनट वहां पर आराधना हो गई माता रानी की। अब जो माता रानी की जहां पर मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको चले जाना है और वहां पर जाने के बाद आपको वो जो पोटली भर के लेके गए थे जिसमें चावल, सिक्का और बेल पत्र है, वो आपको माता रानी के मंदिर के, मतलब जहां पर उनकी प्रतिमा, वहां पर रख देनी है। अब आपको करना क्या है कि जो भी व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसका नाम और गोत्र बोल के, और अगर वो व्यक्ति खुद ही गया है साथ में ये उपाय करने के लिए, तो उनसे उन्हीं के हाथ करवाएं, ठीक। उस व्यक्ति को वही माता रानी के रख के जो भी समस्या आपके जीवन में है वो बोल देनी है माता रानी को, और जो भी आपको मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, चाहे कलेश हो रहा है, आपका विवाह होने के बाद शादी टूटने तक की बात आ गई है, या आपकी शादी नहीं हो रही है, जो भी समस्या वो बोल के मनोकामना बोल देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अब भक्तों, ज्यादातर लोगों का ये भी सवाल होगा मन ही मन कि भक्त गुरुदेव, आपने रविवार, सोमवार और दूसरा वाला उपाय सोमवार, गुरुवार के दिन तो जो बताया है करने के लिए, दुर्गा अष्टमी के दिन बताया है, ये हम लोग उपाय किस दिन करेंगे? तो गुरुदेव जी बताते हैं कि जो दोनों उपाय इन्होंने बताए हैं ये आपको करना कब है? किसी भी ब्रह्म मुहूर्त के समय पे आप शुरू कर सकते हैं 6 बजे तक, ठीक। ब्रह्म मुहूर्त से सुबह के 6 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं, दोनों उपाय में किसी एक को। और शाम को, अगर जिसके पास सुबह टाइम नहीं है, शाम को वो शाम के 6 से 8 बजे के बीच में इस उपाय को कभी भी कर सकता है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आप इन दोनों उपायों में से किसी एक उपाय को भी कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति, शादी से रिलेटेड हमेशा बनी रहेगी, वृद्धि करेंगे आप लोग, खुश रहेंगे जीवन भर। आपका पति आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करेगा, आपकी पत्नी आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करेगी। बस आपको महादेव और दुर्गा माता में भरोसा रख के ये मनोकामना वाला उपाय कर देना है। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के आप लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।